हेलो, नमस्कार, वंदनम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और मैं ये मानता हूं कि अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप लगातार इसके पहले के बने वीडियोस को देखते हुए आए होंगे और आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस लिए बनाए गए हैं, एक्सक्लूसिवली आपके लिए। और क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि मैंने हर वीडियो में इसी चीज को डिस्कस किया है। जब भी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं इसी बारे में बात करता हूं। अब तो मुझे वो फीलिंग आने लग गई है, वेलकम पिक्चर का वो आदमी नहीं रहता जो बोलता है क्या मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, बट एक बार मेरे मुंह से गलती से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया। मजनू भाई ने मेरी ही हॉकी स्टिक से मेरी एक टांग तोड़ दी, बट दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मुझे एडमिट कराया और मेरा पूरा इलाज अपने पैसों से कराया। वही चीज बार बार मैं आपसे बोलता हुआ आया हूं कि ये वीडियोस बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी डेरिवेशन की समझ को बढ़ाने के लिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो आपको अभिनव सर के लेक्चर देखने पड़ेंगे, जिनने कंसेप्ट वीडियोस आपको पूरे के पूरे पढ़ाए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे ही आप पूरे कंसेप्ट वीडियो पढ़ लोगे अभिनव सर से, आपको एक शॉर्ट रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। आई मेरी बात समझ में? एक वीडियो खोला, पूरा रिवीजन हो गया सारे कंसेप्ट का। वो वीडियो आपको कौन दे रहा है? वो वीडियो आपको आशीष सर दे रहे हैं, है ना। और इनके वीडियोस में आपको डेरिवेशन नहीं मिलेंगे, वो डेरिवेशन क्योंकि मैं यहां पर आपको करा रहा हूं, है ना। सबकी प्लेलिस्ट भी आपको अलग मिल जाएगी डेरिवेशन की, लगातार टॉपिक के हिसाब से डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। बस क्या करना है, डेरिवेशन खोलना है, देखना है, एग्जाम देने चले जाना है। आपके लिए सहूलियत बना दी गई है। किसने बनाई है? मैग्नेट ब्रेन्स ने। आई बात समझ में? ठीक है, ये मेरी पूरी टीम है जिसको मैं हर लेक्चर में आपके सामने लेकर आता हूं और मैं मतलब भूलने नहीं दूंगा। और ये भूलने वाले लोग भी नहीं है कि जिन्हें आप भूल जाओ देखकर, ठीक है ना किसी तरीके से आपने हमारी टीम को मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर देखा ही होगा, क्योंकि साइंस टीम का क्या है भैया, ये सारे पिलर्स हैं। साइंस टीम को इस क्या कर रहे हैं, संभाल कर चल रहे हैं। चलिए, इसी टीम का पार्ट हूं मैं, जो थोड़ा बहुत आपके साथ क्या करता रहता है, मस्ती भी करता रहता है, थोड़ी बहुत आपके साथ पढ़ाई भी करता है। नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत पढ़ाई थोड़ी मस्ती, बहुत पढ़ाई थोड़ी मस्ती, या मैं बोलूं 50 पढ़ाई 50 मस्ती। हाँ, ये भी सही है। पढ़ाई तो हम बहुत बेहतरीन करते ही करते हैं। चलिए, तो हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम क्या देख रहे हैं? डेरिवेशंस देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने लेटरल शिफ्ट का एक डेरिवेशन देखा होगा और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का एक डेरिवेशन देखा होगा। इस लेक्चर में आपको लेटरल शिफ्ट ही देखना है, बट लेटरल शिफ्ट आपको कंपोजिट ग्लास स्लैब से होते हुए देखना है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपको बुक में दूसरी तरीके से भी दिख सकता है ना। थ्रू मल्टीपल मीडियम ऐसा भी लिखा रहता है, थ्रू मल्टीपल मटेरियल ऐसा भी लिखा रहता है, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मटेरियल, मल्टीपल स्लैब्स, इस तरीके से भी ये डेरिवेशन आपको देखने को मिलता है। एक ही बात है, कोई अलग बात इसमें नहीं है। चलिए, डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन है लेटरल शिफ्ट थ्रू कंपाउंड ग्लास, लेटरल शिफ्ट थ्रू कंपाउंड ग्लास, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने दो अलग अलग ग्लास मीडियम लिए हैं। मैं पवन भैया से पूछना चाहूंगा कि यहां पर दो अलग अलग ग्लास मीडियम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? एक ग्लास ऊपर अलग दिख रहा होगा पवन भैया और नीचे अलग अलग दिख रहा होगा, है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पवन भैया बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसको लाल पेन से थोड़ा डार्क कर देता हूं। मेरी बात तो मानोगे ना? मैं बोलूंगा तो मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ हाँ ठीक है, मान लेंगे सर। लो, ठीक। अब मैं पूछना चाहूंगा वापस कि क्या अब लाल कलर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। अब बात हो सकती है। चलिए, तो एक ग्लास स्लैब ये अलग है, नीचे वाली ग्लास स्लैब क्या है? अलग है। तभी ये मिलकर क्या बना रही है? एक कंपाउंड ग्लास स्लैब बना रही है। ठीक, मीडियम की बात करेंगे। सबसे पहले बाहर एयर है, वो तो हमें पता है सर कि बाहर एयर है, ठीक है। बाहर कौन सा एलॉन मस्क है? बाहर तो एयर ही होगी ना, ठीक है। ये क्या है? दिस इज ग्लास 1, है ना। इसको मैं G1 लिख दूं क्या? G1, दिस इज ग्लास 1, है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, या मैं इसको म्यू जी ना बोल के क्या बोल दूं, इसको मैं म्यू1 बोल देता हूं, इसको मैं इस बार म्यू2 बोल देता हूं, है ना। और इसको मैं म्यू3 बोल देता हूं, ठीक है। ये ग्लास 2 हो गया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू3। म्यू1 म्यू2 म्यू3, म्यू1 म्यू2 म्यू3। चलिए, अच्छा, और बाहर आएंगे तो वापस क्या है? वापस बाहर क्या है? एयर है, ठीक है। इसका वापस क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 हो जाएगा। हमेशा की तरह एक नॉर्मल बना लेना चाहिए मुझे पहले से ही, है ना। क्या बोलते हैं उसको? बुद्धिमत्ता का प्रतीक होगा वो, कि मैंने यहां पर एक नॉर्मल बना लिया, ठीक है। आई होप आपको ये नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा। सीधी लाइन बन जा, हाँ बन गई, सीधी लाइन बन गई, बढ़िया। क्या करूं? हमेशा की तरह सर जॉब करते आए हो वही करो, इंसिडेंट रे गिराओ। एक इंसिडेंट गिराई मैंने, ठीक है ना। दिस इज माय इंसिडेंट रे। चलो,
ये कौन सा मीडियम है? ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है ना। अच्छा एक चीज और भैया, आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग क्यों है? क्योंकि ग्लास अलग अलग कंपोजिशन से बन सकते हैं। हो सकता है किसी में कोई मटेरियल ज्यादा मिला दिया हो, किसी में कुछ अलग अलग कुछ मिलावट कर दी हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग ग्लास मटेरियल का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अच्छा लेकिन यहां पर जो μ3 है वो क्या है? μ2 से बड़ा है। यहां पर जो μ3 है वो μ2 से क्या है? बड़ा है। ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो जैसे ही रेयरर मीडियम से ये लाइट की रे डेंसर मीडियम में आएगी, आपको पता है क्या होने वाली है? ये यहां से क्या होगी? बेंड करेगी। कलर चेंज कर दूं क्या? नहीं नहीं सर, कलर मत चेंज करिए। ये हो गई बेंड। ठीक है, ओके। बेंड किसकी तरफ होती है? नॉर्मल की तरफ होती है। ठीक है, अरे 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 पतला नॉर्मल बनाओ सर, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डायग्राम इन टाइप के डेरिवेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब वापस ये क्या करेगी? इस एक डेंसर मीडियम से दूसरे डेंसर मीडियम में जाएगी, लेकिन ये जो डेंसर मीडियम है ये इस वाले डेंसर मीडियम से ज्यादा डेंसर है। क्या? ये वाला डेंसर मीडियम इस वाले डेंसर मीडियम से ज्यादा डेंसर। ये तो वही बात हो गई कि बिगड़ने वाला बिगाड़ने वाले से ज्यादा बिगड़ जाता है, और सुधारने वाला नहीं, सीखने वाला सिखाने वाले से ज्यादा सीख जाता है, और बिगाड़ने वाला बिगड़ने वाले से ज्यादा बिगड़ जाता है। सर कुछ समझ नहीं आया क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं कि ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम हो गया। अभी इस डेंसर मीडियम से ये इस डेंसर मीडियम में जाएगी, लेकिन ये वाला डेंसर मीडियम इस वाले डेंसर मीडियम से ज्यादा डेंसर है ना? नहीं सर, ये तो समझ में आ गया। आपने जो लाइन बोली वो नहीं समझ में आई। मैंने ये बोला, ये देखो जीवन की सच्चाई है कि बिगड़ने वाला बिगाड़ने वाले से ज्यादा बिगड़ जाता है, और सीखने वाला सिखाने वाले से ज्यादा सीख जाता है ना। रिटन बाय योर्स ट्रूली सत्यम शर्मा। वाह सर, क्या बात है, क्या ज्ञान दे दिया आपने। ये कहीं हम कॉपी पेस्ट करेंगे पिंकी के सामने। हाँ बिल्कुल करना, बिल्कुल करना। चलो, अब यहां से एक डेंसर मीडियम से जब यहां से रे निकली तो क्या होगी? ये वापस किसकी तरफ झुकेगी? नॉर्मल की तरफ झुकेगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। लो, नॉर्मल की तरफ मैंने क्या कर दी? झुका दी, और यहां बना दो अपना एक और नॉर्मल। ठीक है, सो दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एम, दिस इज एम, एंड दिस इज एम एन। इसको मैं क्या बोल दूं? ओ ओ। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब यहां से जैसे ही वो रेयरर मीडियम में आएगी, आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मैं R1 बोल देता हूं। ठीक है ना, R1 पॉइंट है M, दिस पॉइंट इज M, R1। ठीक है, ये एंगल बराबर होने वाले हैं। ज्योमेट्री, ये वाला एंगल क्या होगा? R2, दिस इज R2, दिस इज ऑल्सो R2। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है क्या? मैं पवन भैया से पूछना चाहूंगा। ठीक है, विजिबल है, बढ़िया। जैसे ही यहां से रे बाहर निकली, जैसे ही रे यहां से बाहर निकलेगी, एंगल ऑफ इमरजेंस किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नामकरण कर दें। नामकरण का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे का नाम करण ही रख दो, ABC। मैंने अभी पिछले वाले डेरिवेशन में एक डायलॉग मारा था, वो सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए था, उसको कोई दिल पे ना लेनी। तो पता चला कमेंट में बढ़िया भर भर के गालियां दे रहे हो मुझे कि सर क्या बोल दिया, सर मेरा नाम करण है, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। मजाक है, समझा करो। चलो, तो अब आप यहां समझ पाए कि भैया यहां पर दो अलग अलग डेंसर मीडियम हो गया है। ये वाला मीडियम इस वाले मीडियम से ज्यादा डेंसर है। भले ही दोनों ग्लास है, तो क्या हुआ? दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकते हैं। इस केस में इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। ठीक है सर, कुछ भी नहीं करना है, हमको क्या निकालना है? लैटरल शिफ्ट निकालना है। चलिए, लैटरल शिफ्ट निकालेंगे। देखिए, लैटरल शिफ्ट क्या होता है कि अगर ये रे अपने ही पाथ पर चलती रहती तो अभी कहां होती? इसका पाथ क्या होता? इसका पाथ सर ये होता, मुझे ऐसा लगता है इसका पाथ कुछ ऐसा होता सर। ठीक है, इसका पाथ क्या होता? कुछ ऐसा होता, अगर ये अपने ही पाथ पर चलती रहती तो। अभी तो ये क्या कर गई है? अपने पाथ से डिविएट कर गई है। मैंने कहा बोल तो आप सही रहे हो। ठीक है, आइए देखते हैं भैया, देखते हैं। चलो, अच्छा, इसका मुझे लैटरल शिफ्ट नहीं निकालना, ये आपके डेरिवेशन में नहीं है। ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है? मुझे इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आएगा, जो मेरे यूज का है वो निकालना है। समझना मेरी बात। लैटरल शिफ्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्लैब के लिए पढ़ना था, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए।
ठीक है, चलिए तो क्या इंपॉर्टेंट चीज थी सर, क्या इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें बताना चाहते हो? चलिए आइए देखते हैं। देखो मैं क्या करने वाला हूं, लैटरल शिफ्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है किसके लिए? रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए। लैटरल शिफ्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है किसके लिए? रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए, है ना। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में हम रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड ग्लास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्या रिजल्ट होने वाला है जरा देखेंगे। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ लगाएंगे किस पॉइंट पे? पॉइंट ए पे। किस पॉइंट पे लगाएंगे? इस पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं। चलो भैया, किस मीडियम से आ रहा है वो? एयर के मीडियम से आ रहा है, तो फटाफट लिखेंगे μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R1, साइन R1। चलिए वेरी गुड। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो? μ2 अपॉन μ1 को क्या लिख सकते हो? μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ सर, तो μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब आपकी जो लाइट रे है वो कहां से जा रही है? पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। वेरी गुड। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आ जाओ, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम दूसरे पॉइंट पर, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम दूसरे पॉइंट पर, ठीक है ना। किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। अच्छा, मैंने यहाँ पे शुरू में बोल दिया था कि हम लेटरल शिफ्ट निकालने वाले हैं, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको लेटरल शिफ्ट निकलवा नहीं रहा हूं। आई मेरी बात समझ में? टर्म 2 की बात कर रहे हैं, हमारा एग्जाम पास में है, तो हमको जरूरी वही चीज देखनी है जो हम कवर कर पाए फटाफट एग्जाम आने तक, ठीक है। करवाने को तो मैं करवा सकता हूं, लेकिन फालतू इतना टाइम इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल में आ सकती है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कंपाउंड ग्लास स्लैब में। चलिए, स्नेल्स लॉ लगाया पॉइंट बी पर। अब आप देखिए, इस वाली ग्लास के लिए ये वाला एंगल तो एंगल ऑफ इमरजेंस बन गया ना, ये वाला एंगल तो इस वाली स्लैब के लिए एंगल ऑफ इमरजेंस बन गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर बन गया। ध्यान से देखना। तो फिर चलो आओ लगाते हैं। इस मीडियम से आप इस मीडियम पे आ रहे हो, तो μ2 इंटू साइन R1 इज इक्वल्स टू μ3 इंटू साइन R2। सही लिखा है क्या मैंने? साइन R2, ठीक है सर, बढ़िया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू μ3 अपॉन μ2, μ3 अपॉन μ2 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब आपकी लाइट रे सेकेंड मीडियम से थर्ड मीडियम में आ रही है, सेकेंड मीडियम से थर्ड मीडियम में आ रही है। सही लिखा है कि नहीं? बिल्कुल सही लिखा है। तो चलो, वेरी गुड, ठीक है। चलो भैया, अब बचा है हमारा स्नेल्स लॉ लगाना किस पॉइंट पे? पॉइंट सी पर। तो मैं यहां स्लाइड चेंज कर दूं? कर दो सर, आ जाओ। स्नेल्स लॉ किस पॉइंट पे लगेगा? पॉइंट सी पर लगेगा। आओ लगाते हैं। तो पॉइंट सी को देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना। अब आपकी लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 इंटू साइन R2, μ3 इंटू साइन R2, μ3 इंटू साइन R2 इज इक्वल्स टू μ1 इंटू साइन ई किसके बराबर है? आई के बराबर है, साइन आई, ठीक है। चलिए, तो साइन R2 साइन R2 अपॉन साइन आई इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ3 विद रिस्पेक्ट टू 3, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम, है ना। विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3μ1 लिख सकते हैं, μ1 रिस्पेक्ट टू 3, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 3। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आ जाओ, ये लिख दिया मैंने। ये बनी आपकी कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इक्वेशन नंबर 1 को उठाना है, मल्टीप्लाई करना है दूसरे को, उसमें मल्टीप्लाई करना है तीसरे को। सटासट उठाओ। पहली इक्वेशन साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई। अच्छा, यहां पर आई लिख सकता हूं ना मैं?
यहाँ पर आई लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि आई किसके बराबर है, एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है। चलिए वेरी गुड। तो साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा बाबा, इसको करो मल्टीप्लाई, साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू ये आएगा साइन R2 डिवाइड बाय साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू, तीनों को मल्टीप्लाई करो भैया, क्या 1 μ2 इंटू 2 μ3, 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ1, यही है क्या। चलिए वेरी गुड। क्या क्या कटेगा, R1 से R1, R2 से R2, I से I कट गया, किसके बराबर आ गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला, 1 μ2 इंटू 2 μ1 इंटू 3 μ, या 1 μ3 है क्या, 3 μ1 है ना, यहाँ 2 μ3 आएगा इज इक्वल्स टू 1। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारी आंखों के सामने आया। अब यहीं पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी काम आती है। क्या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ काम आती है, कैसे आती है जरा देखिएगा, कलर चेंज करता हूँ, देखो 1 μ2 इंटू 2 μ3 इज नथिंग बट 1 अपॉन 3 μ1, 3 μ1। अच्छा 1 अपॉन 3 μ1 को आप क्या लिख सकते हो, याद करो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से याद करो, यहां पर काम आई ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। 1 अपॉन 3 μ1 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1 अपॉन 3 μ1 को मैं लिख सकता हूं 1 μ3, अगर आपको याद हो तो 1 μ3, इसको मैं लिख सकता हूं ये क्या है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड। अब क्या करें, अब देखो इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, है ना, ये लिख लिया है क्या, मिटा दूं मैं, नहीं सर मिटाओ मत यार, दूसरी जगह लिख दो, अभी हमको नोट करना है। तो चलो ध्यान से देखो, 1 μ2 इंटू 2 μ3 इज नथिंग बट किसके बराबर आ गया वो, 1 μ3 के बराबर, किसके बराबर आ गया, 1 μ3 के बराबर। क्या समझे इससे, क्या समझे इससे। अब यहां पर जब आपकी लाइट पहले मीडियम से दूसरे में जा रही थी, दूसरे से तीसरे में जा रही थी और तीसरे से वापस पहले मीडियम में निकल रही थी, तो अब आपको अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, 1 μ2 पता है, 2 μ3 पता है, तो आप सीधे सीधे क्या निकाल सकते हो, 1 μ3 निकाल सकते हो। आई बात समझ में। ये आपको फायदा कहां से मिला, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से मिला, ठीक है ना। आपने इस पार्ट को उठाया, आप नीचे लेकर आ गए। समझे मेरी बात कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जब आपने पढ़ी थी तो वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, लेकिन मैंने आपको उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाया और बोला कि यार ये काम आएगा आगे जाके। तो आगे कैसे काम आया है आपका, यहां काम आया है, ठीक है। जब आपको पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आना था, दूसरे से तीसरे में आना था और तीसरे से वापस पहले में आना था, तो अब आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले और तीसरे मीडियम का, पहले और तीसरे मीडियम का। किसकी मदद से निकाला आपने, इन दोनों की मदद से निकाला। सिंपल बात है, क्लियर बात है, हाँ सर क्लियर बात है। तो यहां पर जो हमने कंपाउंड ग्लास पढ़ा, रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड ग्लास पढ़ा, वो पर्टिकुलरली इसी एक्सप्रेशन को निकालने के लिए पढ़ा है। सीधी बात है, हाँ सर। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब, ठीक है। न्यूमेरिकल जब आपको कराऊंगा, हो सकता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब आप करो तो एनसीईआरटी में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जहां पर इसका यूज आपको आ जाए। हो सकता है अभिनव सर जब आपको पढ़ा रहे हो तो उनके लेक्चर में आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाए जहां पर इसका यूज हो, ठीक है ना। मेरा काम है डेरिवेशन कराना और ये डेरिवेशन मैंने आपको क्या कर दिया है, करवा दिया है, एकदम खत्म, ठीक है, पक्का। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया। दूसरा पेज भी था क्या, कोई नहीं, कोई दूसरा पेज नहीं है, इसी में था जो था, इसको नोट डाउन कर लिया, कर लिया सर। चलिए भाई तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस लेक्चर को खत्म। आपको पता है कि ये डेरिवेशन की सीरीज चल रही है, इस डेरिवेशन के साथ इस लेक्चर को हम यही ध्वस्त करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स की एडोलॉजी आपको पता है, जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता है। बदले में हम आपसे थोड़ा सा क्या चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके,
और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आग की तरह फैलाकर शेयर करके किन लोगों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने फैकल्टीज को बता के कि एक ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दे रहा है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।